जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिका। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं ये काउंट नहीं करूँगी मेरा कौन सा शुक्राना सत्संग है, बट मैं गुरु जी से शुक्राना, मेरे को मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर गुड़िए, रस्ते विच ही तेरी खुशी है आ रही है, तो तू शुक्राना करेंगी तो तेनों खुशियाँ मिल जाएंगी। और गुरु का मैं शुक्राना सत्संग है। मैं आपसे आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे बेटे को आपने लाइव ब्लेस की। मुझे भी 2 दिन पहले ही पता लगा कि आपने बेटे को लाइव ब्लेस की। हम बातें कर रहे थे माँ बेटे, तो बेटे ने बताया, मम्मा मुझे आज से 6 महीने पहले ना, 6-7 महीने पहले मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था ना, संडे वाले दिन पार्क जा रहा था, तो स्कूटी पे जा रहा था, मतलब थोड़ा दूर है ना पार्क, तो 5-6 फ्रेंड्स हैं, तो सारे जा रहे थे। हमारा जो बेटा है ना संगत जी, वो बहुत सीधा है, मतलब उसको दुनियादारी नहीं इतना पता, बाहर आना जाना बहुत कम करता है, सीधा स्कूल से घर, घर से स्कूल। तो उसने 12th अभी पास की है संगत जी। तो बाकी गया था, बस कह रहे थे एग्ज़ाम हो रहे हैं तो चलो थोड़ा माइंड फ्रेश किया जाए। तो कह रहा मम्मा मैं जाऊँ, हाँ बेटा चला जा। तो वहाँ पे जा रहा था, तो अब बस स्टैंड आया, रास्ते में जो उसके 5 फ्रेंड थे, वो 5-6 फ्रेंड थे, वो तो साइड में हो गए क्योंकि बस स्टॉप आ गया। अब इसको इस चीज़ का पता नहीं लगा संगत जी, इसने ऐसी स्पीड में अपना चलाता रहा स्कूटी। उन्होंने स्लो कर ली, इसने स्लो नहीं की। वहाँ से ना बिल्कुल 2 हाथ का फासला था, बस आई और निकल के चली गई। ये डर गया एकदम, ये बस कहाँ से आ गई सॉरी संगत जी। तो बस कहाँ से आ गई, तो डर गया एकदम। और फ्रेंड कहने लगे, भाई तुझे पता नहीं है कि बस आ रही है, हमने तो साइड हो रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, तो तुझे नहीं पता, तू आता जाता नहीं बाहर। अब बेचारा बोले क्या कि मैं तो नहीं आता जाता बाहर, ऐसा कुछ बोला नहीं, क्योंकि मेरा बेटा है बड़े वाला, वो स्पेशल बच्चा है, तो उसकी वजह से ना हम थोड़ा मतलब बाहर आना जाना नहीं कर पाती मैं, तो उसकी वजह से थोड़ा ये दिक्कतें आती हैं, वो खुद ही परेशान है संगत जी। तो उस वजह से ना कई मतलब प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, तो वो टेंशन में भी रहता है छोटे वाला बेटा कि बड़ा भैया कब सही होगा, मम्मा कब सुन गया, कब बोलेगा। भाई का मुझे बहुत होता है कि भैया भाई होना चाहिए जो मुझे थोड़ा सहारा दे। मैं कहा बेटा तू गुरु जी हैं, उनको ही अपना बड़े भैया समझ ले और फ्रेंड समझ ले, वो साथ पूरा देंगे तेरा। बस उन्होंने गुरु जी को मान रखा अपना भैया, तो गुरु जी को कह के चलता है, गुरु जी मेरे साथ चलो। तो उस दिन भी उसने गुरु जी को कहा कि गुरु जी मेरे साथ रहना, तो गुरु जी ने उस दिन उसको लाइव ब्लेस कर दी। वो जो 6 लड़के थे जो उनके फ्रेंड थे, उनका मुंह खुला खुला रह गया 5 मिनट तक। कह रहे भाई तू मतलब कैसे बच गया एकदम। शिवाय नाम है मेरे बेटे का, भव्य नाम भी है, शिवाय नाम भी बोलती हूँ उसको। तो कह रहे तू कैसे बच गया, तेरे साथ एकदम बस 2 मिनट, मतलब थोड़ा सा इधर होता तो तेरा एक्सीडेंट होना था बहुत बड़े वाला। कह रहे मेरे गुरुजी ने मुझे बचा लिया, ऐसे बोला उस टाइम। तो वो गुरुजी उस दिन की वो लाइव ब्लेस किया आपने, उसका शुक्राना गुरुजी उस दिन का। मुझे नहीं मालूम था गुरुजी कि मुझे बेटे ने मुझे परसों ही बताया, तो मुझे आपका शुक्राना करना चाहिए था। शुक्राना गुरुजी, ये एक तो ये इस बात का शुक्राना, और दूसरा आपने जो घर मुझे अपनी रेंट पे रहती हूँ, मुझे रेंट पे दूसरा घर लेके दिया गुरुजी ने। वो वाला घर थोड़ी नेगेटिविटी थी उसमें बहुत ज़्यादा, जिससे मार्केट वगैरह जाते थे ना, मार्केट से वापस आते थे तो घर आते ही मेरी बॉडी पूरी भारी होने लग जाती थी संगत जी। मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी थी, गुरुजी मुझे यहाँ से घर शिफ्ट करना है, तो प्लीज़ मुझे मेरी हेल्प करो, तो जो मेरे लिए अच्छा हो तो वो घर लेके दे दो। अब गुरुजी ने घर लेके दिया है, शिफ्ट करवाया है। तो मेरा बैग कपड़ों का रह गया था वहाँ पे, क्योंकि मैं संगत जी मैं बहुत ना बीमार पड़ी रही हूँ 3 साल।
बहुत ज़्यादा पता नहीं मैं कैसे वहाँ जी हूँ, गुरुजी के सहारे जी हूँ वहाँ पे मैं 3 साल 3.5 साल। चक्कर बहुत आते थे, सर्वाइकल था बट चक्कर बहुत आते थे मुझे, पैरों में दर्द बहुत होती थी, कई चीज़ें होती थी, घर में 3-3 4-4 दिन झाड़ू नहीं लगा पाती थी। बस गुरुजी के आगे अरदास की थी, गुरुपा अगर मुझे ये घर सही नहीं है तो मुझे आप प्लीज़ दूसरा घर लेके दे दो। तो गुरुजी ने दूसरा घर लेके दिया। मैं ना घर शिफ्ट कर रही थी ना संगत जी, तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, बट वो पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई। फिर भी अब मेरा ना बैग वहाँ रह गया था जल्दी में। फर्स्ट टाइम हुआ लाइफ में, 26 साल से मैं किराए पे ही घूम रही हूँ इधर उधर, क्योंकि बेटा, आपको मैंने बताया ना बड़े वाला बेटा है, वो सुन बोल नहीं सकता, तो उसके ऊपर बहुत पैसा लगाया। हम अपने मकान से रेंट पे आ गए, बट अभी तक बना नहीं। अब वो बनाएंगे, गुरुजी बनाएंगे, गुरुपा मिल गए हमें तो गुरुपा बनाएंगे। वही अच्छे फ्रेंड है, सच्चे माता पिता, हमारे सब भाई बंधु वही हैं, गुरुजी हैं अच्छे, सबसे बड़े रिश्तेदार जो मरने के बाद भी साथ देते हैं। तो संगत जी, मैं बस आपको यही कहूँगी कि भी शुक्राना मेरे गुरुपा का, मुझे वो बैग कल ही मिला, तो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ आज मैं। तो शुक्राना गुरुजी। मेरे मन में बहुत नेगेटिविटी आ रही थी, क्योंकि इसमें मेरे अंकल के कपड़े, मेरे कपड़े, तो मैं क्या, मैं वहाँ पे तो भैया नेगेटिविटी है। और वहाँ पे अगर गुरुपा बैग ना मिला, कहीं कोई टेम्पो वाला ने ले गए हों या कुछ, कहीं माइंड में आ रहा था, पर मुझे मालूम था, विश्वास था, गुरुपा ढूंढ देंगे। मुझे बार बार यही थॉट आ रही थी कि उस अलमारी में पड़ा हुआ है, दूसरे 2nd नंबर वाले रूम में, और वहीं पे मिला संगत जी। टेलीपैथी से वहीं समझ आ रही थी मुझे, वहीं पे मिला कल। और एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी, मेरे भैया हैं, बड़े ब्रदर है, भी उनको पिछले बुधवार की बात है, उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा। उन्होंने ना एक डॉगी पाल रखा है, तो बरसातों के दिन है तो डॉगी पाल रखा है, और वो ना जब लेके जाते हैं ना रात को डॉगी को, तो वही मतलब और कोई नहीं लेके जाता, उनसे प्यार है। उन्होंने मैरिज तक भी नहीं की अपना मतलब डॉगी के साथ बहुत प्यार रखा उन्होंने। तो लेके जाते हैं रात को, वही लेके जाते हैं, और सुबह मॉर्निंग में भैया लेके जाते हैं उसको, डॉगी को, और किसी के हाथ से कुछ खाता भी नहीं है। वो उस रात को इंतज़ार करता है, वेट करता है कि भाई मेरे आए, पापा मानता है तो आए और मुझे लेके जाए। अच्छा, जैसे रोज़ जाता है ना, रोज़ मेरा कि उधर जाना, उस साइड जाना, जहाँ रोज़ जाते हैं फ्रेश होने, उस साइड नहीं गया डॉगी, उस साइड गया दूसरी तरफ। वहाँ कीचड़ हो रहा था, गड्ढा था पानी का, और पैर फंस गया भैया का, और भैया मतलब राइट हैंड की शोल्डर ना एकदम उसके ऊपर गिर गए, मतलब अपने वजन पे गिर गए, अपने वेट पे, शरीर के ऊपर। और मतलब उनका कंधा ना, जो शोल्डर होता है वो मतलब एकदम लटक गया। वो तो एकदम चीख भी नहीं, ना चीख पाए ना बोल पाए, वहीं पे हल्के जैसे बेहोश होता है ना इंसान, गुम हो जाता है, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो फिर उनको पता नहीं गुरुपा ने कैसे उनको डॉगी को सद्बुद्धि दी, और उसको भैया को घर तक लेके आया। उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी हमने, बट वो बच्चा जर्मन शेफर्ड पाला हुआ उन्होंने, बड़ा समझदार है। तो उनको उसका मुँह मतलब उसको इशारा कर रहा है कि भाई मुझे लेके चल, यहाँ से कोई और ना लेके चला जाए मुझे। तो मतलब लेफ़्ट हैंड के बाजू पकड़ के अपना पटा पकड़ा के तो लेके आया। पूरा कीचड़ में पड़े हुए थे भैया, तो लेके आया। तो जब वो भी रेंट पे रहते हैं मम्मी और मेरी, तो फिर वहाँ पे जब घर पे पहुँचे तो मम्मी कह रही कि क्या हो गया बेटा, तुझे कीचड़ में क्यों इतना। कह रहा मम्मा मैं गिर गया हूँ और मेरा ना जान निकल रही, मेरे से बोला नहीं जा रहा। इतने कहते ही ना बेहोशों वाली हालत हो रही है उनकी। फिर छोटे वाला भैया फटाफट उनके कपड़े वगैरह, मुँह हाथ धोया, कपड़े वगैरह चेंज किए और उनको फटाफट हॉस्पिटल लेके गए, जो पास में हमारे अम्बेडकर हॉस्पिटल है घर के, वहाँ पे लेके गए। तो हमें बताया फटाफट, हम सब भी गए। तो फिर वहाँ पे मतलब डॉक्टर ने ना रात के 11 बजे के हम गए और 1:30 बज गया, पर कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें। तो उन्होंने आगे रेफ़र कर दिया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, वहाँ पे बड़ी मशीनें हैं, वहाँ चले जाओ। क्योंकि कंधे को हाथ जैसे वो लगा रहा था, डॉक्टर लगा रहे थे, तो वो शोल्डर मतलब नीचे लटका हुआ था, कुछ नहीं, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे डॉक्टर अम्बेडकर वाले हॉस्पिटल वाले। फिर राम मनोहर लोहिया उन्होंने हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। वहाँ पर 3 बजे रात को हम पहुँचे। मतलब मैं तो नहीं गई थी, मतलब भैया गए थे, चाचा जी और मतलब सारे जेंट्स गए थे। तो 3 बजे वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब 3 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक तड़पते रहे भैया, क्योंकि वहाँ पे कोई केयर लेस, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में आपको पता है कैसी केयर होती है संगत जी। बाकी जहाँ वहाँ पे ट्रेनर आते हैं बच्चे, उन्होंने बहुत हेल्प की। उन्होंने कहा अपने ना आप जो भी है आप अपने फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी कीजिए, पर्ची वगैरह बनाइए, अपना जो भी करना, बाकी हम देखते हैं। तो उन्होंने एक्सरे वगैरह भी लिया, सॉरी। तो
सॉरी संगत जी। तो उसमें ना भैया का ना एक्सरे में मांस फटा हुआ आया, मांस फट गया और कंधा लटक गया। तो उन्होंने ना क्या, अभी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हम तो सारे रो पड़े, भी ऑपरेशन होगा। अभी कल तक भैया ठीक थे और राइट हैंड है, अभी राखी भी आने वाली है भैया के। हाय गुरुजी, ये गुरुपाल हमने अरदास रही, ऑपरेशन देखो टाल दो और बिना ऑपरेशन के सब कुछ सही हो जाए गुरुपा। तो हमने अरदास लगाई, सबने, मम्मी ने, मैंने, भाभी ने, सब ने, हमने छोटी वाली भाभी है उन्होंने, सब ने, मतलब सिस्टर, सब ने अरदास लगाई। तो फिर मैंने यही कहा, गुरुपा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ अपने भैया को देखने, प्लीज़ आप, मैं यही कह रही हूँ, खाना बनाते बनाते गुरुपा ऑपरेशन टाल देना, ऑपरेशन बगैर ही बेचारा सही हो जाए। वैसे ही बहुत कमज़ोर सा है, फैमिली भी नहीं है उसकी, बहुत दिल दुखता है। उसकी मैरिज भी नहीं हुई क्योंकि मंगली के कारण ना बहुत ज़्यादा अब एज बढ़ गई है। अब उसका मन ही नहीं करता कि मैं मैरिज करूं। बस एक डॉगी है, उसके साथ ही अपना दुख सुख बांटता है और गुरु महाराज जी है उनको साथ अपना बोलता है। तो संगत जी, मेरा ना सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ कि उनके साथ फिर जब वो ना डॉक्टर ने ना ऑपरेशन बताया तो ऑपरेशन के कपड़े डाल दिए। वो भी काँप रहे थे भैया भी, जय गुरु जी करना ना छोड़ा उन्होंने गुरु जी का मंत्र जाप करते रहे। और जैसे ही उनको लेके जाने लगे तो डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन लगाया बेहोशी की हालत में। जब वो उनको लेके गए ऑपरेशन थिएटर में तो वहाँ पे एक डॉक्टर है, वहाँ पे पता नहीं, गुरुजी मैं गुरुपा अपने किसी डॉक्टर के रूप में आके मेरे भैया की मदद कर दो प्लीज़ गुरुपा, हेल्प मी। तो गुरुपा आए हैं, डॉक्टर के रूप में ही आए हैं। उन्होंने कहा कि भाई बिना ऑपरेशन के देखते हैं, मोटा चढ़ जाए, मतलब शोल्डर अपना ऊपर हो जाए, शोल्डर अपनी जगह पे आ जाए। तो थोड़ी हड्डी हल्की सी खिसक गई है, मांस फट गया बट, तो उन्होंने देखा तो शोल्डर चढ़ गया और ऑपरेशन गुरुजी ने टाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। और ऑपरेशन नहीं हुआ संगत जी, आप मानोगे नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ और प्लास्टर चढ़ा, जो प्लास्टर होता है वो चढ़ा। और उनके बाद उन्होंने 1 महीने का 1 मंथ का ना रेस्ट कर बता दिए डॉक्टर ने। तो और दवाइयाँ वगैरह लेके दी हैं और अगले दिन छुट्टी दे दी थी उन्होंने कि आप अब जा सकते हो, बीच में आप 24 दिन बाद आके एक बार एक्सरे करवा लेना और चेकअप करवा लेना, पर आपको 1 मंथ कहीं भी कोई भी काम नहीं करना। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है अपने भैया के लिए भी। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे लाइफ में ना बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं गुरुपा। मैंने अरदास लगा रखी है गुरुपा, मेरी वो भी अरदास सही पूरी हो जाए गुरुपा। मैं आप दोबारा शुक्राना सत्संग करूँगी संगत जी। तो गुरुपा बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, अच्छे पिता भी हैं, अच्छी माँ भी हैं। जो भी आपने बात करनी है ना, सीधा गुरुजी से कहो, सीधा कनेक्शन रखो, वो सुनते हैं। जैसे हमारी सुनी है वैसे गुरुपा सबकी सुने। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे दातिया। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। श्री वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जय सच्चे पातशाह, अंग संग सहाई रहना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना।